देख सकते हैं, देखिए इस तरह के ये स्नेल्स आते हैं। सिप्पियाँ, इन सिप्पियों को भी आप बड़े आराम से यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है, क्या आप बता सकते हैं? मैं आपको जो अभी चीज़ें दिखाने वाला हूँ वो नेचुरली हैं, कुछ मेरे पास ओरिजिनल पड़ी हैं, बट आज की डेट में ओरिजिनल कोरल्स जो हैं वो मिलने बहुत मुश्किल हैं, या ओरिजिनल सी रॉक्स जो हैं वो मिलनी बहुत मुश्किल हैं। तो उसका सब्स्टिट्यूट क्या है? उसके सब्स्टिट्यूट बहुत सारे हैं। डिफरेंस मैं आपको खुद इस वीडियो में दिखाऊंगा कि आखिर डिफरेंस क्या होता है। बट आपसे एक ही मैं विनती करना चाहूँगा कि आप भी इस मुहिम में, इस समुंदर की रीफ को बचाने में, ताकि समुंदर का टेम्परेचर जो है वो, क्लाइमेट जो है वो स्टेबल रहे, ग्लोबल वार्मिंग को हम रोक सकें, उसमें आप अपना योगदान पा सकते हैं अगर आप एक हॉबिस्ट हैं, एक्वारिस्ट हैं, फिश कीपर हैं। वो कैसे करेंगे? आप ओरिजिनल कोरल्स ना यूज़ करके आर्टिफिशियल कोरल्स यूज़ कीजिए। सबसे बेस्ट तरीका है ये अपने समुंदर में रीफ्स को बचाने का। तो अभी मैं आपको बोर नहीं करूँगा, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि आखिर मेरे पास कौन कौन सी रीफ्स तो नहीं बोलूँगा, कोरल्स वगैरह हैं, और आप कैसे पता लगाएंगे कि ओरिजिनल कोरल है या आर्टिफिशियल कोरल। देखिए, आप अपने एक्वेरियम में, फ्रेश वाटर एक्वेरियम को मेरीन थीम देने के लिए जो चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं, पहले मैं आपको वो दिखा देता हूँ। आप इस तरह के शेल्स जो हैं, ये शंख, इनको यूज़ कर सकते हैं। ये ओरिजिनल हैं, देखिए इसमें आर्टिफिशियल भी आते हैं और ओरिजिनल भी आते हैं, तो आप ये ओरिजिनल यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा जो पंसारी के पास कौड़ियाँ मिलती हैं वो आपने देखी होंगी, ये देखिए इस तरह की कौड़ी होती है, तो इस कौड़ी को भी यूज़ कर सकते हैं। ये भी ओरिजिनल है, ये छोटी है और ये बड़ी है, देखिए आप देख सकते हैं, देखिए तो ये भी बिल्कुल सेफ़ है। बस इतना ध्यान रखिएगा कि जब भी आपको अपने फ्रेश वाटर टैंक को मेरीन में कन्वर्ट करना है तो आपको फिशेस जो है वो हार्ड वाटर वाली ही यूज़ करनी है, क्योंकि ये जो चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ ये सारी कैल्शियम कार्बोनेट से बनी हुई होती हैं, चूने से, लाइमस्टोन से बनी हुई होती हैं, तो ये पानी को हार्ड करती हैं। तो आपको ऐसी फिशेस का चुनाव करना है जो कि हार्ड वाटर में रहने वाली हैं और एल्कलाइन वाटर पसंद करती हैं। उसके बाद आप ये देखिए, इस तरह के ये स्नेल्स आते हैं, मलायन स्नेल्स जिनको बोलते हैं, इनको भी आप यूज़ कर सकते हैं। सिप्पियाँ, इन सिप्पियों को भी आप बड़े आराम से यूज़ कर सकते हैं। देखिए कुछ आर्टिफिशियल पीसेस, कुछ ओरिजिनल, ये स्नेल्स के कवर हैं, बहुत सारे इसमें डिफरेंट टाइप्स के कवर आते हैं, वो आप यूज़ कर सकते हैं। ये कुछ इस तरह के शंख आप ये भी यूज़ कर सकते हैं, ये देखिए, ठीक है। मतलब बहुत सारी वैरायटी है, ये शंख, सिप्पियाँ, घोंगे, इनके कवर, इसमें बहुत सारी वैरायटी है, ये आप यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप रॉक्स यूज़ करना चाहते हैं तो मेरीन रॉक्स, ये देखिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं, बट ये ओरिजिनल नहीं है, मैं पहले बता दूं, ये आर्टिफिशियल है। और डिफरेंस क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। ये भी एक मेरीन रॉक ही है। इस तरह के कुछ आर्टिफिशियल बने हुए आते हैं हमारे पास, रेप्लिकास, इनको आप यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, ये देखिए, बहुत कुछ क्रिएट कर सकते हैं आप इनसे। ये देखिए, ये देखिए, इनमें से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ओरिजिनल हैं और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो डुप्लीकेट्स हैं। कैसे आप फाइंड आउट करेंगे? देखिए, ये भी मैं आपको बताऊंगा। ये देखिए,
ये देखिए, ये देख सकते हैं आप, वाह, ये देख सकते हैं आप, ये देख सकते हैं आप। इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं ओरिजिनल हैं और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आर्टिफिशियल हैं। ओरिजिनल चीज़ों को अगर आप यूज़ करते हैं तो एक तो आप मुसीबत में फंस सकते हैं, आप पे लीगल एक्शन लिया जा सकता है क्योंकि ये बैन हो चुकी हैं। बट उसके अलावा ये पानी के पैरामीटर्स जो हैं उनको भी चेंज करती हैं, उसको हार्ड और एल्कलाइन करती हैं, जबकि आर्टिफिशियल चीज़ें ओरिजिनल के मुकाबले पानी के पैरामीटर्स को कम अफेक्ट करती हैं। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि फ़र्क आप कैसे करेंगे कि कौन सी ओरिजिनल है और कौन सी नॉन ओरिजिनल है। इसे बोलते हैं स्टैगहॉर्न कोरल। आप देख सकते हैं इसका स्ट्रक्चर कैसा है, ये ओरिजिनल है। अब इसी का रेप्लिका जो है वो ये है, देखिए, ये प्लास्टिक से बना हुआ है और इसी का एक रेप्लिका ये भी है, ये भी प्लास्टिक से बना हुआ है। तो आप इसकी बजाय इसको यूज़ कर सकते हैं या फिर इसको यूज़ कर सकते हैं। आप ये देख सकते हैं, ये समुंदर में इस तरह के कुछ ऑब्जेक्ट्स मिलते हैं, कुछ क्रिएचर्स मिलते हैं, एनिमोन बोलते हैं इनको। तो ये उसका रेप्लिका है, ये ओरिजिनल नहीं है। आप यहाँ देख सकते हैं ये हॉलो है, ये थोड़ा कलरफुल में है और ये जो है ये वाइट में है। और ये देखिए, ये भी और डुप्लीकेट है, रेप्लिका ही है। उसके अलावा ये देखिए, ये भी रेप्लिका है, इसके साथ में ये डिफ्यूज़र लगा हुआ है। देखिए नीचे से हॉलो होते हैं, ये फाइबर के बने हुए होते हैं मोस्टली। ये ओरिजिनल है, ये भी ओरिजिनल है, इसमें आर्टिफिशियल भी आते हैं। ये ओरिजिनल है, मलायन स्नेल का शेल या ट्रम्पेट स्नेल का शेल बोल सकते हैं इसको, ये भी ओरिजिनल है। इसके अलावा जो कौड़ियाँ आती हैं, जो मैंने आपको पहले भी दिखाई थी, ये ओरिजिनल है और ये भी ओरिजिनल है। साइज़ का फ़र्क है इनका दोनों का। उसके बाद आप ये देखिए, इसमें एक स्टारफिश दिखाई गई है, ये कोरल दिखाया गया है, ब्रीन कोरल, ये बार्नेकल्स दिखाए गए हैं। ये भी ओरिजिनल नहीं है, ये डुप्लीकेट है। सबसे बड़ी पहचान, नीचे बेस है, बेस में एक छेद होगा और ये अंदर से हॉलो होगा, खाली होगा ये, राइट। तो ये भी आर्टिफिशियल है। ये देखिए, इसमें एक कछुआ नज़र आ रहा है आपको, बार्नेकल्स लगे हुए हैं, ब्रेन कोरल है और कुछ मूंगा की चट्टाने लाइक स्ट्रक्चर है। पीछे से देखें इसको तो ये भी, इसमें आर्टिफिशियल एक एयर ट्यूबिंग के लिए जगह दी गई है और यहाँ पर देखिए, यहाँ से डिफ्यूज़र लगा हुआ है, तो ये भी आर्टिफिशियल है। बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको इजीली अवेलेबल हो जाएंगी। ये देखिए, ये एक सी रॉक है और ये ओरिजिनल है। मैं क्यों कह रहा हूँ कि ओरिजिनल है, क्योंकि ये सॉलिड है, ये अंदर से हॉलो नहीं है, ये बिल्कुल सॉलिड है। और इसका स्ट्रक्चर देखिए। अब इसी में अगर आप डुप्लीकेट देखें तो ये डुप्लीकेट है। देखिए, देखने में बिल्कुल ओरिजिनल लगती है, बट नीचे से आप देख सकते हैं हॉलो है। यहाँ पर आपको क्लियरली नज़र आ रहा है कि ये अंदर से खाली है, बिल्कुल रेप्लिका है ये। और अगर दोनों को साथ में रख दिया जाए तो आप किसी का पता नहीं लगा सकते कि कौन सी ओरिजिनल है और कौन सी डुप्लीकेट है। रॉक जो है वो देखिए, कोरल रॉक कह सकते हैं, ब्रेन रॉक कह सकते हैं। देखिए, ये भी डुप्लीकेट है, नीचे छेद है, बेस फ्लैट है
और साथ में डिफ्यूज़र लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। देखिए, तो इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं आराम से। बार्नेकल, देखिए इसे हम बार्नेकल बोलते हैं, ये ओरिजिनल है। जो इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको दिखाने लगा हूँ वो है ये एक ब्रेन कोरल का पीस है। बट क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है? ये ओरिजिनल है। ये देखिए, नीचे से ये बिल्कुल सॉलिड है, इसमें कोई भी किसी भी तरह का कोई छेद नहीं है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ये स्ट्रक्चर्स जो हैं ये नज़र आ रहे हैं। देखिए, ये एक रिंग टाइप के कुछ स्ट्रक्चर्स हैं। पॉलिप्स जो होते हैं वो इन्हीं कोरल्स में रहते हैं, और ये कोरल्स एक्चुअली क्या होते हैं, उनके स्केल्टन्स होते हैं। तो ये ओरिजिनल है। इसी तरह से अब ये देखिए, ये भी एक ब्रेन कोरल है, आप देख सकते हैं। क्या आप बता सकते हैं ये ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है? देखिए, कमेंट में बताइए, क्या ये ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है? अगर आपको अंदाज़ा नहीं लग रहा तो ये ओरिजिनल है, क्योंकि इसको जहाँ से भी आप घुमा के देखेंगे, देखिए ये बिल्कुल नीचे से भी सॉलिड है और ये बहुत भारी है। ठीक है, अब इसी तरह का एक कोरल जो है मैं आपको और दिखा रहा हूँ, ब्रेन कोरल। ये देखिए, अब इसको देख के आप क्या बोलेंगे, ये ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है? क्या आप बता सकते हैं? नहीं मालूम चल रहा ना? तो ये एक रेप्लिका है। ये देखिए, इसकी सबसे बड़ी पहचान क्या है? ऊपर से तो आप इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते, बट जब नीचे से घुमाएंगे तो देखिए ये खाली है। जबकि ओरिजिनल वाला भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, ये चारों तरफ से सॉलिड है, फाइबर से बना हुआ है और ये बिल्कुल ओरिजिनल लगता है। तो इनमें कोई भी आप डिफरेंस इजीली नहीं कर सकते कि कौन सा ओरिजिनल है और कौन सा डुप्लीकेट है, क्योंकि एक बार जब आप इनको पानी में रखेंगे और इन पे काई उग गई तो आपको खुद को पहचानना मुश्किल हो जाएगा कि कौन सा ओरिजिनल है और कौन सा डुप्लीकेट है। तो आपने देखा, बहुत सारे ऐसे मार्केट में चीज़ें अवेलेबल हैं जो कि अगर आप यूज़ करना चाहें तो आपको ओरिजिनल चीज़ें यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ओरिजिनल कोरल्स, ओरिजिनल बाकी के जितने भी ये एनिमोन्स वगैरह यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, अनलेस अगर आप एक ट्रू मैरीन एक्वेरियम रखना चाहते हैं तो। क्योंकि ट्रू मैरीन एक्वेरियम में तो आपको ओरिजिनल चीज़ें ही डालनी पड़ेंगी और लिविंग क्रिएचर्स ही डालने पड़ेंगे। बट अगर आप डेड क्रिएचर्स डालना चाहते हैं या डेड स्केल्टन्स डालना चाहते हैं, कोरल डालना चाहते हैं और एनिमोन्स के कुछ पीसेस इस तरह के डालना चाहते हैं, बट आपको मेंटेनेंस भी ज़्यादा नहीं करनी है और आप चाहते हैं कि आपकी हेडेक जो है वो भी ज़्यादा ना बढ़े, बट लुक जो है वो मैरीन का आ जाए, तो आप इन चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं। ये तो मैंने कुछ एक चीज़ें दिखाई हैं आपको। इसके अलावा बहुत सारे ऐसी रेप्लिकाज हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं और जो बिल्कुल ओरिजिनल लगती हैं, तो आप उनका यूज़ करके ईजीली मैरीन थीम एक्वेरियम तैयार कर सकते हैं। रही फिशेस की बात, तो फिशेस जो हैं इनमें आप, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इसमें आपको ऐसी फिशेस यूज़ करनी हैं जो हार्ड वाटर पसंद करती हों, एल्कलाइन वाटर पसंद करती हों। अब मैरीन थीम बना रहे हैं तो डेफिनेटली कलरफुल फिशेस ही आप रखना पसंद करेंगे। तो इन मैरीन थीम्स वाले जो एक्वेरियम्स हैं, इनमें रखने के लिए जो मैं आपको सजेस्ट करूंगा वो अफ्रीकन सिकलेट्स सबसे बेस्ट। बहुत वैरायटी है, कलर वैरायटी बहुत है, टाइप्स बहुत हैं, साइजेस बहुत छोटे छोटे हैं। इजीली आप उनको रख सकते हैं और क्वांटिटी में रख सकते हैं। एक बार आपने टैंक तैयार कर दिया, रीफ थीम बना लिया, उसमें आप डिफरेंट टाइप्स के 5-5, 6-6 पीसेस अगर डाल देते हैं, या आपने छोटा टैंक भी तैयार किया है, तो भी उसमें आप रीफ थीम बना के उसमें 5-6 फिशेस बड़े आराम से रख सकते हैं।
तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगा और आपकी काफ़ी नॉलेज भी बड़ी होगी इससे और आपको इंटरेस्टिंग भी लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिलता है और आगे वीडियोस बनाने की प्रेरणा मिलती है। इवन इस समय जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो हमारे यहाँ पे हवा चल रही है, बहुत बुरी कंडीशन है। मैं ऊपर छत पे बैठ के वीडियो बना रहा हूँ और मेरे हाथों का वो हाल हो चुका है कि देखिए ये सर्दी की वजह से मेरे हाथ जो हैं वो बिल्कुल कांप रहा हूँ मैं इस समय। बट फिर भी आप लोगों के लिए मैं अब वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि नीचे बहुत डिस्टर्बेंस थी तो मुझे ऊपर आकर ही बनाना पड़ा। और दूसरा, नेचुरल लाइट में मैं आपको ये चीज़ें दिखाना चाहता था। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसको लाइक कीजिएगा, दूसरों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, खासकर जो हॉबिस्ट हैं उनके साथ शेयर कीजिएगा, ताकि अगर कोई और हॉबिस्ट भी इस तरह से अपने घर में एक मैरीन थीम टैंक लाना चाहता है तो अपने फ्रेश वाटर टैंक को ही कन्वर्ट कर ले। और एक तरह से हम ग्लोबल वार्मिंग को रोक सकते हैं अपना एक छोटा सा ये प्रयास करके, आर्टिफिशियल रेप्लिकाज यूज़ करके, बजाय इसके कि हम ये ओरिजिनल प्रोडक्ट्स जो हैं या ओरिजिनल क्रिएचर्स जो हैं इनको यूज़ करें, रीफ को नुकसान पहुंचाएं, उसके बजाय ये सबसे बेस्ट सेफ वे है। अब बहुत से लोग मुझे ट्रोल करेंगे कि मेरे पास, मैं सबको ज्ञान बांट रहा हूँ, बट मैं खुद जो है वो बहुत सी चीज़ें जो जैसे कि मैंने आपको दिखाई हैं वो मेरे पास ओरिजिनल है। स्टैगहॉर्न कोरल है, ब्रेन कोरल है, तो ये चीज़ें मेरे पास कहाँ से आईं? देखिए, मैं आपको पहले क्लियर कर दूं कि ये चीज़ें मेरे पास आज से नहीं है। इस हॉबी में मुझे 30 साल हो गए और जब मैंने शुरुआती दौर पे अपनी हॉबी स्टार्ट की थी तो उस समय मुझे बहुत क्रेज़ था। तो उस समय मैंने ये चीज़ें अवेलेबल भी होती थी उस समय, और उस समय मैंने ये परचेज़ करके रखी हुई थी और आज तक संभाल के रखी हुई हैं, तो उनको मैं यूज़ कर रहा हूँ। बट आज की डेट में ये चीज़ें अवेलेबल भी नहीं हैं, और अगर आपको अवेलेबल होती भी हैं तो आपको परचेज़ नहीं करनी है, क्योंकि ये इलीगल है। दूसरी चीज़, इससे पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। उसकी बजाय आप आर्टिफिशियल जो रेप्लिकास हैं उनको आसानी से यूज़ कर सकते हैं और पर्यावरण को बचाने में भी अपना योगदान दे सकते हैं। तो मिलेंगे अब फिर इसी तरह के नए किसी इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।